अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़ दोस्तों तहाइफ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज 2024 हज 2025 में आज़मीन हज को तहाइफ दिए गए और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी तहाइफ दिए जाएंगे। वो क्या दिए जाएंगे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों 5 चीज़ें हमने सीख लेनी है, बहुत अहम चीज़ें हैं। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाइएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ताइफ के अंदर 2 बैग दिए जाएंगे, एक 7 केजी का होगा, दूसरा 25 केजी का। जितना वज़न अलाउ हो एयरलाइन के मुताबिक ही वज़न आप लोग उसके अंदर डालें, ज़्यादा वज़न ना डालें वरना परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी, जो छोड़ने आते हैं उनको भी परेशानी होती है। बाद में वज़न उनको उठा के ले जाना पड़ता है, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, आपका वक़्त भी ज़ाया होता है, जो चेकिंग करते हैं उनका भी वक़्त ज़ाया होता है। तो 2 बैग दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक मीना के लिए बैग दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोग बिस्कुट, कोई अपना सामान उसके अंदर रख कर मीना के अंदर लेकर जाएंगे। तो मीना मुज़दलिफ़ा अरफात जाएं तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट हैं, कोई बिस्कुट हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो एनर्जी बहाल करें वो ज़रूर रख लीजिएगा। एक छोटा बैग मीना के लिए आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों औरतों को सकाफ दिया जाएगा, जिसपे पाकिस्तानी परचम होगा। लगेज पर भी पाकिस्तानी परचम होगा, जो ये बताएगा कि ये पाकिस्तानियों के बैग हैं। आप लोग जानते हैं आजकल इंडोनेशिया से, मलेशिया से, हिंद से जो लोग आते हैं उनके बैगों पे भी ये स्टिकर लगा दिए जाते हैं। ये पहचान होती है कि ये इस मुल्क के हैं। दूसरे नंबर पे फ्री सिम दी जाएगी, जिसमें डेटा होगा, जिसमें मिनट्स होंगे, आप लोग पाकिस्तान में बात कर सकेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, उनको सिम महंगी मिलती थी, सऊदी अरब की तरफ से ये गिफ्ट होगा, वो सिम चलेगी, घर में बात कर सकेंगे, जिसमें डेटा होगा, लेकिन वो महदूद डेटा होता है। होटलों के अंदर वाईफाई लगी होती है, वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिनटों को अगर आप लोग तरीके से जितनी ज़रूरत हो इस्तेमाल करेंगे, आपके 40 दिन जितने दिन यहाँ होंगे गुजर जाएंगे। एक आदमी एक वक्त के अंदर 100 मिनट लगा देगा तो फिर वो जल्दी डेटा ख़त्म हो जाएगा, जल्दी मिनट ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। हर चीज़ को आप लोगों ने मयाना रवि से इस्तेमाल करना है। वो सिम सऊदी अरब में ही चलेगी। जब आप लोग पाकिस्तान में आएंगे वो सिम कार आमद नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, कल वाली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया, वो आप लोग देख सकते हैं। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से इतला दी गई है, वो हुज्जाज कराम जो अभी तक ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए, कहीं गए हुए थे, अब वो आ चुके हैं। अपने करीबी इलाके के अंदर वो ट्रेनिंग ज़रूर लें और हाज़िरी भी ज़रूर लगवाएं। जिनका वक़्त अभी आया नहीं वो भी ट्रेनिंग ज़रूर हासिल करें। पाक हज ऐप पर पहले मरहले का मुकम्मल ट्रेनिंग शेड्यूल अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पे मौजूद है, वेबसाइट पर भी मौजूद है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो भाई वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं हज 2026 पाक हज ऐप अपडेट की गई है, ऐसा ऐसा शो हो जाएगा। आप लोगों से अर्ज करूंगा, फिर भी शो नहीं हो रहा तो पाक हज ऐप को आप लोग डिलीट करें, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला डेटा शो होने लगेगा। दोस्तों, पाक हज ऐप कितना ज़रूरी है इस बात को समझ लें। पाक हज ऐप पे सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, जैसे कि ट्रेनिंग शेड्यूल पाक हज ऐप पे मौजूद है और फ्लाइट शेड्यूल पाक हज ऐप पे आएगा। कब रवानगी है, वैक्सीन कब लगवानी है, यहाँ से कब जाना है, आपका होटल मक्का मुकरमा में कहाँ होगा, मदीना मुनव्वरा में कहाँ होगा, मीना जो कैंप है वो कहाँ पे है, यानी सब कुछ आप लोगों को पाक हज ऐप पे मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने इसको नहीं सीखा तो पाक हज ऐप को सीख लें। दूसरे नंबर पे सऊदी बायो ऐप को भी आप लोग सीख लें, इसकी भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पे नुस्ख ऐप को भी आप लोगों ने सीख लेना है, ये भी आप लोगों को सऊदी अरब में काम देगी। पाक हज ऐप तो लाजमी सीख लें, डाउनलोड कर लें, अगर नहीं आती तो किसी से कोर्स कर लें। इधर उधर भागते हैं, लोगों से पूछते हैं, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, आप लोग इसको खोलें और चेक कर सकते हैं आपकी फ्लाइट कब है, कब जाना है, कब रवानगी है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग वर्जिश अभी से शुरू करते हैं। 2 से 3 किलोमीटर यहाँ मुशक्कत आएगी, चलना पड़ता है, लंबा चलना पड़ता है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कहाँ से कहाँ कितने किलोमीटर है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ लंबा चलना पड़ता है। वर्जिश की आदत पाकिस्तान में कम है, हम वर्जिश की आदत ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जितना आप लोग चलेंगे सेहतमंद रहेंगे। दूसरे नंबर पे ऐसे ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपको सेहतमंद रखें, पेट में गैस पैदा न करें। गैस पैदा होता है तो आप जो खा रहे हैं
اس کا آدھا دوستوں اس کی آدھی طاقت بنتی ہے۔ جب آپ کا معدہ تندرست ہوگا تو آپ کو فل طاقت ملے گی، آپ صحت مند رہیں گے۔ اپنی غذاؤں کو صحیح کر لیں۔ اس کے علاوہ دوستوں الیکٹرک سیڑھیوں پہ چڑھنا اترنا آپ لوگوں نے سیکھ لینا ہے۔ بہت سارے بوڑھے عمرہ زائر یہاں کے اس پہ چڑھ نہیں پاتے، جب وہ قدم رکھتے ہیں ان کو چکر آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ بوڑھے اگر ماں باپ ہیں تو ان کو آپ لوگوں نے طریقے سے اوپر چڑھانا ہے، طریقے سے نیچے اتارنا ہے، اور خود بھی الیکٹرک سیڑھیوں کو سیکھ لینا ہے۔ دوستوں انگلش کیبورڈ کا استعمال بھی آپ لوگوں نے سیکھ لینا ہے۔ بعض لوگ اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے پاکی ناپاکی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ پانی کے نیچے سے چھٹے انسان کے جسم پہ پڑتے ہیں، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا بھی آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد رپلائی دی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔